हेलो गाइस, फाइनली यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊँ, बिल्कुल 1 से लेकर के आपके 23 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ बताऊंगा। वीडियो बने रहेगा, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा इसका। इसकी तैयारी के लिए पूरा वीडियो देखना। बस यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर बताऊंगा, एक एक करके ये सारे दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा, बिल्कुल आपका चेंज पैटर्न नहीं होने वाला है, बिल्कुल यही रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये रहेंगे आपके क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं आप नीचे, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ होगा। देखिए मैं एक एक करके सभी के आंसर्स आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। देखिए ये रहेगा आपका इसका आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इसका आंसर पहले का हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख करके रखा है, सारा का सारा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, है ना। 4 इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है ना। तो इसका मान होगा आपका -b/a, है ना। आंसर आपको दिख रहा होगा -b/a, है ना। ये आंसर आपका सामने रहा। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 बराबर नहीं। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये पूरा समीकरण दिया गया है, इसका क्या हल होगा, है ना। पूछा गया है एक अद्वितीय हल इसका आंसर होगा। आंसर याद रखेंगे, एक अद्वितीय हल, है ना। ये वाला कोई ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट नंबर का, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक अद्वितीय हल रहेगा। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें विभक्त कर ज्ञात करना होता है। विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, मैं बताऊं आपको। विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो इसका आंसर आज आपका हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, है ना। वास्तविक और भिन्न बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। देख सकते हैं आंसर मैंने नीचे लिख करके रखा है, ये रहा आपका इसका आंसर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का, 3 6 9 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है ना। 3 6 9 का 27वां पद आपको ज्ञात करना है, तो इसका कौन सा 9वां पद। इसी प्रकार से और क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा, 9वां पद आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 3 का वो पहाड़ा ही चल रहा है ना। ये रहेगा 9वां पद इसका आंसर। अगले का तृतीय आंसर है, क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंदु -4 एवं -7 किस चतुर्थांश में। देखिए माइनस माइनस है तो तृतीय में होंगे। आंसर यहाँ पे दिया ही गया है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना। तो ये सारे हमारे हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान, है ना। देखिए रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, इतने सारे दिए गए हैं, पूरे के पूरे आंसर दूंगा। बिल्कुल सभी आंसर्स को कंप्लीट करवा रहा हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यदि अभी तक किसी ने नहीं किया है तो, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सभी वृत्त खालिस्थान होते हैं ना, खालिस्थान होते हैं। जिसको आंसर पता हो पहले से कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त जो है वो सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम आंसर याद रखेंगे, फर्स्ट का रिक्त स्थान का आंसर है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए जैसे हम एक वृत्त बनाएंगे ना, तो एक स्पर्श रेखा उससे केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, है ना। तो एक इसका आंसर नीचे आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर का। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बता दूंगा। देखिए ये रहे आपके सारे आंसर इसके, है ना, रिक्त स्थानों के। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार, है ना। और फिर आप ये देख सकते हैं इनका, ये रहा आपका, है ना। तो ये देख सकते हैं सामने आपके आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये सारे जो है वो यहाँ पे सही जोड़ियाँ, है ना, सही जोड़ियाँ आती है ना आपकी। तो सही जोड़ियों के आंसर ये दिए गए हैं, सामने के आंसर आपको लिखना है। ये फर्स्ट है आपकी, देखिए देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे दी गई है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, एक होता है, इसका आंसर रहेगा एक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद है साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। इसके बाद अगला है आपका सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा होता है। इसके बाद है आपका सेक थीटा, है ना, सेक थीटा दिख रहा होगा नीचे, 1/कॉस थीटा होता है। सभी के आंसर बिल्कुल सामने बता दिए हैं। ये रहे आपके आंसर, ये रहे क्वेश्चन, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आपके सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं। देखिए सत्य असत्य के आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल ये असत्य हो जाएगा आपका। पहला है जो असत्य हो जाएगा यहाँ पे, असत्य। सेकंड है आपका, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर ए प्लस c/2 है, तो ये आपका सत्य होगा, बिल्कुल सत्य होगा, है ना। तो ये रहे सत्य सत्य के आंसर। पहला, पांचवा और छठवा आपका असत्य हैं, बाकी आपके सत्य हैं 3, है ना। तो ये रहे आपके सारे के सारे जो है वो
देख सकते हैं यहाँ पे आपके 70 है ना, क्वेश्चन रहे आपके सामने। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। देखिए देख सकते हैं स्क्रीन पर, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। आंसर कंप्लीट रहेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर आंसर कंप्लीट रहेगा आपका, है ना। ये रहा आंसर, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद देख सकते हैं रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो मान क्या होगा, क्या होगा मान, है ना। देखिए एक्स वाई का मान रखना है आपको इसमें एम एक्स में, है ना, ये वाई में, वाई और एक्स में जिसका मान दिया गया वही ना रखेंगे, एम निकालना है आपको, है ना। तो एम का मान क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका -1, है ना। -1 आपका आंसर इसका रहेगा। नीचे देख सकते हैं ये आपका सामने आंसर दिख रहा होगा, ये देखिए -1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विभक्त कर, है ना। ये देखिए ये द्विघात समीकरण ax + bx + c बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका सूत्र d बराबर b² - 4ac। ये रहा बिल्कुल सूत्र, इसका विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का है, -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, है ना। घटाना होता है इसमें से, 10 में से 4 घटाएंगे -2 ये 6 हो जाएगा आपका आंसर। इसका 6 आंसर याद रखेंगे इसका। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है ना, ये 6 आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है आपका थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, है ना। थेल्स प्रमेय का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है यहाँ पे। देखिए ये रहेगा पूरा आंसर इसका, थेल्स प्रमेय का पूरा कथन दिया गया है, देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। थोड़ा यहाँ पे एक काटा पीटी इसमें हो सकती है, वट ये आंसर रहेगा आपका। क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखा आपके सामने आंसर नीचे दिया गया है, स्पर्श रेखा आंसर याद रखेंगे, ये लास्ट का आंसर स्पर्श रेखा। इसके बाद है आपका छठे नंबर का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, है ना। ये दिया गया है इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं इसका आंसर ये रहेगा पूरा कंप्लीट, यहाँ पे सामने आंसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, है ना। ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर, इसका कंप्लीट आंसर, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है, देखिए, है ना। ये रहा आपका यहाँ तक कंप्लीट इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है, और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, है ना। HCF आपका कितना 9 दिया गया है, इसका LCM आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर ये कंप्लीट रहेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ये इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका अथवा वाला है, संख्या 6 72 और 10 यानी कि 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये आपका आंसर दिया गया है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, और इसका थोड़ा और आंसर रह जाता है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये रहेगा आपका यहाँ पे कंप्लीट इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक है ना, क्रमशः 1 और 1 है ना। ये रहेगा आपका आंसर इसका, ये रहेगा, देखिए सामने दिख रहा है ना। ये पूरा कंप्लीटली इसका आंसर है, इसे कंप्लीट कर लेंगे, 1 और 1 है, ये इसका पूरा कंप्लीटली आंसर है, इसे कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा आंसर आपको याद कर लेना है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फंस ही जाएगा। इसके बाद नीचे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, 1/4 और -1 है। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका कंप्लीट आंसर दिया गया है ना। यही क्वेश्चन है ना, ये मिला लीजिए और आंसर आप इस प्रकार से इसका सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 4u² बराबर 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये रहा कंप्लीट आंसर इसका, इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये रहा, है ना। इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा आपका आंसर इसका, एक कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये रहा पूरा कंप्लीट आंसर इसका, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया, देखिए पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के
युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये रहेगा इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं यही क्वेश्चन है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये कंप्लीट आंसर आप याद कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हों, है ना। k का मान ज्ञात करना है, ये k दिया गया ना, इसका मान ज्ञात करना है आपको, ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। ये देखिए आपके सामने इसका आंसर दिया गया है, इसका ये k का मान आ जाएगा और इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में पूछा गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीटली आपका दिया गया है, देख सकते हैं ये रहा आपका सामने आंसर, है ना। इसे आप देख ही पा रहे होंगे, ये रहा, थोड़ा लॉन्ग इसका आंसर हो जाता है, ये इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा, पूरा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो क्रमागत, है ना, दो क्रमागत संख्याओं, है ना, दो क्रमागत संख्याओं के बारे में धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये आंसर रहेगा आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका आंसर है जो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा इसका आंसर होगा आपका 12वें नंबर के क्वेश्चन का, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक वाला क्रमागत, है ना। द्वितीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, है ना, द्वितीय समीकरण के आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ये रहेगा आपका आंसर। इसका यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है ना, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीटली आंसर। द्वितीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये समीकरण आपको दिया गया है, x-1/x = 3, x बराबर नहीं 0, ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर आपकी स्क्रीन पर, है ना, ये रहेगा। इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ये पूरा आंसर इसका दिया ही गया है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -2 दिया गया है, सारबंधर d दिया गया है ना, d बराबर 2 दिया गया है, सारबंधर 2 दिया गया है, a बराबर -2, है ना। तो इसका आंसर ये कंप्लीट रहेगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, हाँ। तो ये कंप्लीट आंसर रहेगा इसका। इस अथवा में क्वेश्चन दिया गया 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, इसका कंप्लीट आंसर रहेगा ये, है ना, ये आपके सामने दिया गया है पूरा आंसर, 275 इसका आंसर आ जाएगा, ये रहेगा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 3 अंकों वाली 7 संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीटली दिया गया है, देख सकते हैं, माना कि 3 अंकों वाली पहली संख्या जो 7 है विभाज्य है 105, है ना, ये कंप्लीट इसका रहेगा, ये रहेगा, है ना, सामने दिख रहा होगा इसका आंसर। और इसका आंसर थोड़ा और रह जाता है आगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्लीट कर लेंगे आप इसे अच्छी तरीके से, ये पूरा आपका सॉल्व दिया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इसका, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है 81 होगा। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं, ये रहेगा आंसर, कौन सा पद 81 होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 8वां पद 0 है ना। तो ये रहेगा यहाँ पे कंप्लीट आंसर इसका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, आकृति में डी ई समांतर बी सी हैं, ई सी ज्ञात कीजिए, है ना। ये बी सी और डी ई समांतर दिए गए हैं, ई सी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, ये रहेगा आपका पूरा आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे ये रहा, है ना, पूरा सोल्यूशन इसका यहाँ तक हो जाएगा। ई सी आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसके अथवा में, आकृति में आपको यहाँ पे देगा PS/SQ बराबर PT/TR, है ना, कोण PST तथा कोण PRQ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आकृति आपको दी गई है, इसका आंसर कंप्लीट रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका यही क्वेश्चन, है ना, ये देखिए इसका आंसर कंप्लीट रहेगा, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये सिद्ध हो गया, है ना। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ना, जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं, बिंदु 0, 0 और 35, 15, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे आंसर आपको दिया गया है, देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट आंसर इसका रहेगा, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे आप, ये आपका पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है ना, ये रहेगा आपका ये, है ना। इसे करने के बाद आपका क्वेश्चन आता है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये इसका आंसर रहेगा, नीचे दिया गया है, ये इसका डायग्राम इस प्रकार से आप बनाएंगे इसका, फिर इसका आगे सॉल्यूशन पूरा दिया गया होगा, है ना। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पे देख सकते हैं, इतना रहेगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे अपनी परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिए PDF प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया है, यदि देखिए, यदि 15 cot θ A बराबर 8 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया गया है आपको, ये दिया गया सामने आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर दिया गया है।
बिल्कुल पूरा आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम के साथ समझाया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करेंगे, ये रहेगा पूरा इसका सॉल्यूशन। आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा, ये रहेगा इसका आंसर। नीचे आंसर देख सकते हैं आप। अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, PDF भी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऊंचाई की तरफ खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की जो है ऊंचाई आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मीनार बनी हुई है जो कि कितनी, यहाँ पे इसकी ऊंचाई 15 मीटर दूर है बिंदु से, है ना। इसकी ऊंचाई तो ज्ञात ही करनी है, ये 15 मीटर यहाँ पे मीनार से ऊंचे दूर है ना, ये देखेंगे। तो इसका ये कंप्लीट आंसर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक, और फिर और आगे आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, यहाँ पे 15√3 मीटर है, तो ये रहेगी आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु, है ना, 3 मीटर नीचे तक बिंदु तक वहां पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी ली गई है, कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। तो देखिए इसका आंसर आपका ये रहेगा। यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से आप पेपर में भी समझाओगे ना तो बिल्कुल पूरे अंक आपको मिलेंगे। ये रहेगा क्वेश्चन, इसका डायग्राम इस प्रकार से आप बनाएंगे और फिर इसका सॉल्यूशन आगे दिया गया है ना। ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही था, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, आपके मोस्टली बताए जा रहे हैं, है ना। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, एक बिंदु, है ना, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसका कंप्लीट आंसर आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। देखिए यही क्वेश्चन है ना, ये आंसर रहेगा आपका, यहाँ तक कंप्लीट आंसर रहेगा। डायग्राम के हिसाब से आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे, अंक कटने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। कंप्लीटली आंसर यहाँ पर रहेगा इसका, देख सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे इसका, और यही क्वेश्चन है आपका। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है ना, दिया गया है, ये हमने बना लिया है, मतलब हम मान लेते हैं मैथ्स के स्टूडेंट। यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ तक कंप्लीट इसका आंसर रहेगा। इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात कीजिए, जिसका कोण है 60 अंश आपको दिया गया है। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा, ये है ना, ये रहेगा आपका आंसर इसका। इसे आप अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये सामने आंसर आपका दिया गया है। इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक पहिए का व्यास जो है 4 मीटर है, तो 400 चक्करों की वह कितनी दूरी मीटर में तय करेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। इसका आंसर ये रहेगा, है ना, ये आपका आंसर इसका दिया गया है। 1600 जो है पाई मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5, देखिए 4 अंक का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहेगा आपका 4 अंक के लिए क्वेश्चन तैयार करना है ना, तो छोटा क्वेश्चन तो मानेंगे नहीं भाई, 4 अंक मिल रहे तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो त्रिज्या वाली एक अर्धगोली पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके सूत्र से याद करना होगा आपको। सामने सॉल्यूशन दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहेगा। एक तरफ मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका, ये रहेगा, है ना। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं, है ना, निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है ना। तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सामने आपके आंसर दिया गया है, इसे बनाएंगे इस प्रकार से डायग्राम को, और इसका आंसर यहाँ पे रहेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर कंप्लीट रहेगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो ये जरूर से सीख लेना है। इसका सूत्र क्या होता है आपके सामने दिया गया है, इसे आप ज्ञात करना अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ना। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपको सभी याद जो है वो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देखिए किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30
30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से जो है अंक प्राप्त किए गए हैं, नीचे सारणी में दिए गए हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से सारणी दी गई है, आपको विद्यार्थियों द्वारा जो है माध्य ज्ञात करना है, अंकों का जो है माध्य ज्ञात करना है। ये अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, इनका आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए इस प्रकार से ये सारणी रहेगी इसकी, यही है ना, जो कि ये रहेगा, है ना। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है, ये है ना, तो ये रहेगा, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। इसे कंप्लीट कर लेंगे आप ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया अथवा में निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 200 नहीं बोले तो 25, है ना, किसी मोहल्ले के जो है 25 परिवारों की है और 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है ना। ये कुछ सारणी दी गई है नीचे और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर सामने रहेगा। ये पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ये रहेगा, है ना। तो इसलिए भोजन पर हुए माध्य व्यय की जो राशि है वो 211 रुपये होगी और ये आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। आपको समीकरण दिया गया है और रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन और विलोपन से क्वेश्चन जरूर आना। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से आपको इसे हल करना है। यही समीकरण दिया गया था ना। इसका सॉल्यूशन पूरा रहेगा आपके सामने। यहाँ तक एस का मान 9 आ जाएगा, टी का मान जो है 6 आ जाएगा, है ना। एक्स वाई का करना होता है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एस टी लिख दिया जाए एक्स वाई की जगह, बस उसी प्रकार से आपको इसका कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये समीकरण आपके दिए गए हैं 3x - 5y - 8 = 0, है ना। 9x = 2y + 7, तो इसका सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर रहेगा इसका, है ना। ये यहाँ पे आंसर रहेगा, इनका एक्स और वाई के यहाँ पे जो है मान आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारा क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपकी जो है परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि मैंने सभी के आंसर जो है आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपके ये रहे सही विकल्प के आंसर, ये रिक्त स्थानों के आंसर रहे, ये सत्य असत्य के रहे, सही जोड़ियों के रहे, और ये रहे आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर के आंसर। पूरी तरह से मैंने पहले दिखा दिए हैं ना। तो जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो कर लीजिए यार, क्योंकि आपके लिए हेल्प के लिए ही वीडियोस आते हैं, है ना। आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी करना चाहते हैं यदि आप, है ना, बोर्ड परीक्षा की, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेहतरीन तैयारी की जो शुरुआत है, अर्धवार्षिक के बाद आपकी तैयारी शुरू होने वाली है। तो चैनल पर डेली वीडियोस आने वाला है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।